नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? रिवीजन हम लोग करेंगे 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी 2025 के मध्य के करंट अफेयर जो होते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना आप लोग, कि जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, और वो ये कि ये जो करंट अफेयर हमारा होने वाला है अभी, ये हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा है, एक्सप्लेनेशन जो हमारा होता है उसको हमने नहीं रखा है। जिस भी प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा, व्याख्या देखनी होगी, आप ऊपर डेट पड़ी रहेगी, आप हमारी जो डेली करंट अफेयर जो हमारा आता है उस वाले वीडियो में जाइएगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल्स व्याख्या वहां पर मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम व्याख्या भी करेंगे साथ साथ में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जानते होंगे कि हम लोग एक दिन के वीडियो को 40 मिनट के अप्रॉक्स करते हैं, ठीक है, 35 से 40 मिनट, और अगर हम व्याख्या भी आज करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज वीडियो बड़ा नहीं करना है, ये टेस्ट है एक तरीके से आपका। तो आप लोग एक काम करिए कि कॉपी और पेन फटाफट उठा लीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। और प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ में जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा कि कहां पर आप सही हैं, कहां पर गलत हैं, आपने आज कितने क्वेश्चंस सही किए, जो कि हम लोग दैनिक रूप से करते हैं। ये आज आपका क्या है, एक तरीके से टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको आज करना है, और फरवरी माह का करंट अफेयर्स है। और आप जानते होंगे कि यह करंट अफेयर्स हमारा आरओ, एआरओ, पीसीएस और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका कोई बैंकिंग का हो एग्जाम, ट्रिपल का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। आल्सो यूपीएससी वाले अभ्यर्थी भी इसका जो है करंट अफेयर्स हमारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो आइए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक कि आप लोगों ने पेन और कॉपी उठा ली होगी, तो हम लोग 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर देखो डेट यहां पर ना पड़ी हुई है ऊपर, कि हम लोग किस किस तरह का कर रहे हैं। तो माना कि आपको इस प्रश्न में जो है दिक्कत है, इसकी व्याख्या आपको देखनी है, तो यहां पर डेट पड़ी हुई है 1 फरवरी 2025। तो जो मेरा दैनिक रूप से करंट अफेयर्स होता है, वहां पर 1 फरवरी वाले वीडियो में जाइएगा और पहला नंबर क्वेश्चन आप वहां पर देख लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां पे आपको? मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई दिक्कत आपको होने वाली होगी। तो चलिए फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि ताकि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। पानी वानी बगल में गिलास रख लें, ताकि कोई दिक्कत बाद में ना होने पाए कि भैया आपको ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ऐसा स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, ठीक है। चलिए, चीजों को करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी शिद्दत के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, और न सिर्फ ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे बल्कि ये अपना टेस्ट आज चेक करेंगे भैया हमने कितना जो है क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सही कर लिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वें हिस्से के बराबर योगदान देगी। बताइए कथन सही है कि गलत है? अपनी कॉपी में इसको चेक करते हुए चलिएगा, ठीक है, कूट की सहायता से। दूसरा, देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की 2022-23 में जीडीपी 31.64 लाख करोड़ रुपए या 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 11.74% की हिस्सेदारी थी। ये 2 कथन है, आपको बताना है डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया ये दोनों जो कथन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यह भी कथन सही है, यह भी कथन सही है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो 1 और 2 दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये मान के चलो कि आपका टेस्ट हो रहा है आज, ठीक है। पूरी शिद्दत के साथ भाई साहब 1-1.25 घंटा बैठिएगा, मजा आएगा आपको करने में करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 1 और 2 मेरे हिसाब से तो सही है। देखते हैं कि 1 और 2 सही है कि नहीं सही है। तो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों ही कथन कहीं सही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भारत सरकार तेजी के साथ काम कर रही है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत आसान सा यह प्रश्न है और मैंने आपको कराया था। जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए, फट से इसको अपनी कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए कि ये इसका उत्तर होगा। पाकिस्तान, भारत, जॉर्जिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जॉर्जिया। मेरे अकॉर्डिंग तो जॉर्जिया होगा। देखते हैं जॉर्जिया सही गलत है। तो बिल्कुल सही बात है, जॉर्जिया ही होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जॉर्जिया इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई साहब पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। नंबर 1, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1952 को हुई थी। बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी दिमाग लगाओ कि सही है गलत है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया यहां पर 1952 नहीं बल्कि यहां पर 1900 क्या होगा, 50 होगा। बताओ जल्दी जल्दी से, सही हूं कि गलत हूं?
नींद से जागो, उठो, ठीक है, शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो, जब भी आप कर रहे हो, ठीक है, बताओ सही से। तो ये हो जाएगा 1950, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भैया कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा हो जाएगा सही, पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि अब देखो केवल एक क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कूट में देखो कहां पर है, तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि केवल एक यहां पर है, ये आपका क्या है? गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या मैं सही हूं गलत हूं। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब बाद में काउंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं, देखते हैं कि कितना आप लोग दमखम लगा के डेली पढ़ते थे। ठीक है, चलिए, बम चक्रवात मैंने पढ़ाया था, बम चक्रवात के बारे में आपको, है ना? तो बम चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर एक, जब किसी चक्रवात का वायुदाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिली बार कम हो जाए, तो बिल्कुल सही बात है, आई थिंक यही होगा। ठीक है, यह तब उत्पन्न होते हैं जब ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि से क्या होती है? टकराती है। कोई भी ठंडी वायुराशि जब गर्म वायु से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा? बम जो है चक्रवात उत्पन्न होगा, और ये 24 घंटे में कम से कम इसमें 24 मिलीबार का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक और दो दोनों कथन मेरे अनुसार होने चाहिए सही। अब देखते हैं कि आप लोगों ने सही किया गलत, ये बाद में आप लोग मैच करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग एक और दो दोनों कथन सही, यानी कि एक और दो दोनों कथन, ठीक है, दोनों सही हैं। चलो देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो वेरी इजी है ना, आई थिंक उत्तर प्रदेश को मिला है शायद। ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज जरा चेक करिएगा कि उत्तर प्रदेश ही है क्या। मुझे कुछ थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग जरा मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश ही है क्या। ठीक है, वैसे तो मैंने पीआईबी से इसको कराया था जहां तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी इस बार इसको एक बार क्रॉस चेक प्लीज आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जहां संभव था इसमें, लेकिन आप लोग भी एक बार दोबारा चेक करिएगा। ठीक है, चलिए, तो उत्तर प्रदेश बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, बी। नाउ, सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियां, यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं कंपनियां, कितने प्रतिशत तक एथेनॉल जो है एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच सकती हैं? मतलब ये जो है पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल जो है इसमें मिक्स कर सकती हैं, ये आपसे पूछा है। 10%, 20%, 30% और 40%। कितना जो है भैया ये कंपनियां जो है एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग ये 20% होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है। शायद आप लोग भी सही होंगे, 20% होना चाहिए। बताओ सही है? मेरे अकॉर्डिंग है 20%, बिल्कुल सही बात है, बी। अब देखते हैं भैया कि बी सही है कि गई आपका क्या है? गलत है। देखते हैं, बी बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहां है नंबर एक, मिशन का उद्देश्य क्या ये हरित प्रौद्योगिकी के लिए है? ठीक है, नंबर एक, मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट सही है मेरे अकॉर्डिंग। यह 16,300 करोड़ रुपए के व्यय वाला एक मिशन है, यानी कि इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए की जो है आवंटित किए गए हैं, यही बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, तो दोनों कथन मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस हिसाब से कूट में सी आपका सही उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो मैं सब जगह सही हो जाता हूं, नहीं आप लोग भी सही हो सकते हो भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, हाल ही में किसने नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया? तो हथकरघा वाले भाई साहब मुझे लगता है या तो गिरिराज सिंह जी होंगे या तो होंगे शिवराज सिंह चौहान, और जहां तक मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह होने चाहिए। आप बताओ, कमेंट करके बताओ, गिरिराज सिंह होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे, या कोई और होगा इनमें से? अमित शाह जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे? मुझे दो में कंफ्यूजन लग रहा है, आप बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके जल्दी से बताओ, इसमें से दोनों में से कौन सा होगा, या इन दोनों के अलावा कोई आंसर सही है, इसका कोड सही है, ऑप्शन सही है, बताओ फटाफट। तो मुझे 50% का उसमें जो है कंफ्यूजन है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होने चाहिए भाई साहब, ये जो है मेरा हिस्सा जाता है गिरिराज सिंह को। अब देखते हैं बी सही है गलत है, आप बताओ किसका, देखते हैं किसका सही होता है भाई साहब, मेरा कि आपका? यस, गिरिराज सिंह, देखा सही हो गया, तो गिरिराज सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में है चीजें, राइट। अगर आप नहीं पढ़ते होते, डेली रिवीजन नहीं करते होते, तो नहीं आता दिमाग में, राइट। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डेली करंट आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है तो भी हम लोग सही स्टेटमेंट कर ले जाते हैं। ठीक है, तो गिरिराज सिंह इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
गुजरात सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी को कहां संपन्न हुआ? 31 जनवरी को कहां पर संपन्न हुआ? गांधीनगर, सूरत, जामनगर, इनमें से कोई नहीं। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है कि ये जो सम्मेलन होता है, आई थिंक गांधीनगर या शायद जामनगर, आई थिंक गांधीनगर होना चाहिए, है ना शायद। ये जो सम्मेलन होता है सुशासन वाला, ठीक है, शायद ये गांधीनगर होगा, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, गांधीनगर इज द राइट आंसर। देखो अब मुझे भी बाय गॉड बता रहा हूं, मुझे नहीं आता, सच में बता रहा हूं, मुझे नहीं आता, लेकिन पढ़ा है हमने, क्वेश्चन कराया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में है। यही बात मैं कहता हूं कि जब आप डेली करंट में पढ़ते हो तो आपके चीजें आपके दिमाग में क्या रहती हैं कहीं ना कहीं, और जब ऑप्शन आपके सामने आता है तो आप टिक करके चले आओ, तो राइट आंसर, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब चूंकि आप इधर रिवीजन भी कर ले रहे हो, एक बार तो आपने दैनिक रूप से किया, फिर रिवीजन कर लोगे तो क्या होगा, फिर से आपका दिमाग एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। चुने गए, कौन चुने गए बताओ फटाक से, कौन चुने गए? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर वरियम अरलेकर, इनमें से कोई नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपके बेलारूस के नए राष्ट्रपति हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के नए राष्ट्रपति। कौन से? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बताओ सही है कि गलत है? मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए उत्तर सही, इज द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, इज द राइट आंसर, ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 4.4 जो है प्रतिशत कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है मेरे अकॉर्डिंग, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.8% निर्धारित किया गया है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये भी सही है, 4.8 रखा गया अभी, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, राइट है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरे चक्कर में मत है ना कि मैंने कह दिया सही है तो यही सही होगा, ठीक है, गलत तो हो सकता हूं मैं, ठीक है, राजा आदमी नहीं हूं मैं, राजा आदमी आप लोग हो। चलिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए में कुल प्राप्तियां उधारी से अलग 34.96 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बजट का प्रश्न है, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही कथन हो जाते हैं सही, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका कथन सी होना चाहिए सही। आपका कथन सही कि नहीं है आप बाद में मैच करिएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, बजट 2025-26 के अंतर्गत देश में विनिर्माण यानी कि जो आपका मार्केटिंग होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सॉरी मैन्युफैक्चर होता है, को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो सही होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बताओ सही है? कौन सा सही भाई साहब, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट। मेरे अनुसार ये वाला स्टेटमेंट आपका नहीं है, गलत है। यहां पर 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 10 लाख नहीं 5 लाख कर दिया गया किसान क्रेडिट, है ना, जो लिमिट है ना। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग तो 5 होना चाहिए सही। बी इसमें गलत है, मतलब ये 2 वाला कथन गलत हो जाएगा, तो बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी इज द रॉन्ग आंसर। नाउ निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखो ये नो ऊपर ना, इसे है ना अंग्रेजी रख लिया करो। कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर फिर से आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा आपसे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना के उत्पादन, विपणन मतलब मार्केटिंग, विपणन और अच्छा विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, ठीक है, और ये जो विनिर्माण लिखा था ना यहां पे ये इसका मतलब मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चर और विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, है ना, ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, मखाना के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, विपणन यानी कि मार्केटिंग, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो है क्या किया गया है, यह घोषणा जो है कर दी गई है। दूसरा, देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? बिहार है। कुछ पढ़ के स्टेटमेंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? देखो यहां पर क्या कह रहा है कि भैया मध्य प्रदेश में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, और यहां पर कह रहा है देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही है, इसका मतलब कि या तो ये वाला गलत है या तो ये वाला गलत है, या दोनों सही हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि मखाना बिहार में भाई साहब बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, कोई फेस्टिवल शादी वादी होता है बोरे भर भर के मखाना भाई साहब देते हैं। हम लोग तो यहाँ इतू सभी नहीं खा पाते हैं व्रत में, है ना, थोड़ा सा लाएंगे, भुने मारेंगे, 2-2 दाना खाएंगे, गिन के रखते हैं, 2 सवेरे खाएंगे नवरात्रि में, 2 शाम को खाएंगे, और 4 बज जाएगा तो कोई आएगा तो उसको दे देंगे पानी पीने के लिए, यही करते हैं ना सॉरी। लेकिन बिहार में बोरी भर भर के शादी वादी में दिया जाता है, कोई
किसी के यहाँ बेबी वेबी होता है तो वहां पर भी खूब ज्यादा जो है मखाना दिया जाता है ना, एंगेजमेंट वगैरह में मखाना खूब दिया जाता है। बिहार वाले जो होंगे देख रहे होंगे वीडियो, जानते होंगे, नहीं सही कह रहा हूं ना। और आजकल के तो यूपी वाले बहुत सारे लोग बन गए हैं टीचर बिहार में, वहां पे बहुत सारा मौज लेते हैं वहां पे, है ना। बिहार में जो है यूपी के लोग बहुत भर गए हैं। क्या कीजिएगा, यूपी में वैकेंसी नहीं आती है, क्या कीजिएगा। बाबा जी तो मदमस्त आदमी हो गए हैं, टेंशन फ्री हो गए हैं, उनको जॉब टीचिंग की वैकेंसी नहीं निकालते हैं, टीचिंग की बात छोड़ी कोई और भी नहीं। यूपी SSS का तो बुरा हाल हो गया है, क्या कीजिएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पर, रोजगार के मामले पर बीजेपी को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसका ड्रॉबैक उनको बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार कोई भी हो, सरकार को हमेशा रोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र समाज अपनी जगह पर है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन सरकार को युवाओं के लिए वैकेंसी जरूर लाना चाहिए, ठीक है। कोई भी सरकार हो, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छा कर्म बुरा कर्म करना अलग बात है, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, सब लोग पढ़ रहे हैं, और एक वैकेंसी की हम लोग एक जो है समय देखते देखते, है ना, एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर मेरा वीडियो कोई जो है ऐसा नेता टाइप का व्यक्ति देख रहा है, या जिसके घर में कोई विधायक होंगे, तो भैया बताइएगा, मेरी संदेश दीजिएगा कि यार वैकेंसी पर बीजेपी जरूर गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार हो, अगर लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आती है तो सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। खासकर आरओ वाला को तो बुरा हाल हो गया है, अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, बहुत खराब बात है, इस पर काम करना चाहिए सरकार को, ठीक है। मेरा संदेश, आप में से कोई नेता लीजिए लोग होगा तो विधायक सांसद जी को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, कि हृदय सर कह रहे थे भाई इस पर थोड़ा सा ध्यान दे ले, है ना। बाकी काम अच्छा करी सरकार, बढ़िया है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नहीं तो कहोगे सर जी बुराई कर रहे थे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, कोई सरकार की हम लोग बुराई कर नहीं सकते, आप भी नहीं कर सकते हो, आपको करना भी नहीं चाहिए। कल को आप सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगे, सरकार जो है पब्लिक वेलफेयर में काम करती है, करना भी चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का हिस्सा है, सब लोग करते रहते हैं अपना जो कुछ करना होता है, ठीक है। चलिए, एक और दो, दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, ठीक है। चलिए, ए, हाँ, तो ये इसमें, अरे सॉरी भैया, देखो गलत बोल गया, ये इसमें गलत है, सॉरी, ये इसमें क्या है, गलत है, देखो जल्दबाजी में ही होता है। ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मखाना बोर्ड का गठन भैया मध्य प्रदेश में नहीं बिहार में किया गया है। हटाओ इसको, नहीं तो गलती कर जाओगे आप लोग, माइंड जहां स्लिप हो वहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये जो मध्य प्रदेश है आपका, यहां पर मखाना बोर्ड का स्थापना नहीं की गई है, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की गई है। ये वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रॉन्ग। और क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो बस केवल एक जो है क्या है, नहीं सही है, दूसरा वाला सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नाउ 4 नंबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगातार कितनी बार बजट लोकसभा में पेश किया गया। बहुत आसान सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, 8वीं बार। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 8वीं बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में गुजरात के किस जिले में राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। देखो जल्दी से बताइए आप लोग इसका उत्तर फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा कक्ष। आप लोग सही गलत हैं बताइएगा, टिक लगाइएगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, नाउ, हाल ही में किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक डीजी का पदभार संभाला है, जल्दी बताओ। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं, जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट करके फटाफट बताओ कौन बने हैं। मुझे इसका उत्तर तुरंत चाहिए, ऑन स्पॉट चाहिए, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई साहब, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, जल्दी से तुरंत आंसर दो मुझे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा विपुल कुमार। सही है भाई साहब, विपुल कुमार। बताओ कौन कौन विपुल कुमार को टिक कर रहे हैं। नहीं नहीं, विपुल कुमार नहीं भैया, ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। नाउ, हाल ही में केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक बात है। इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। नंबर 1, इस योजना के तहत पात्र फर्मों को प्लांट और मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की गई है। बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है, 100 करोड़ रुपए तक का है। अभी देखते हैं सही गलत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में देश की जीडीपी का 17% है। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए दोनों कथन सही। मुझे एक कुछ गलत लग रहा है लेकिन शायद सही है, दोनों कथन सही है। देखते हैं, सी बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं। 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। अच्छा जरा इसको क्रॉस चेक करिएगा कि 100 करोड़ ही है क्या। वैसे हैं तो सही 100 करोड़ है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ,
अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भैया। जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, बहुत पढ़े होगे आप लोग। अब ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस शायद 30 या 31 जनवरी को शायद मनाया जाता है क्या, या फरवरी में मनाया जाता है? फरवरी में शायद मनाया जाता है। 2 फरवरी? नहीं नहीं, ना ना ना, शायद 30-31 को शायद मनाया जाता है। देखते हैं जरा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 31 जनवरी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्से कथन सही है? यहां कारा सागर में ओब, एनिसिए, प्यासीना और टाइमिरा नदियां विसर्जित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कारा सागर मुख्य बंदरगाह नोवी और डिक्सोन है और यह मछली पकड़ने का प्रमुख स्थल है। कारा सागर अभी चर्चाओं में रहा है, इसलिए पूछा है प्रश्न आपसे। मेरे अकॉर्डिंग एक कथन और दो, दोनों कथन सही हो जाएंगे। इस हिसाब से एक और दो दोनों कथन सही। सी इज द राइट आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट, स्वरेल नामक ऐप निम्नलिखित में से किसकी पहल है? स्वरेल, यार रेल तो लिखा ही है भाई साहब, स्वरेल, बस बात खत्म। रेल मंत्रालय की पहल होगी, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। रेल मंत्रालय, स्वरेल नामक पहल ऐप में क्या होगा? स्वरेल नामक ऐप, ये ऐप में क्या होगा कि जो रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं होती हैं, वो आप इस सिस्टम से जो है प्राप्त कर सकते। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अच्छे टिकट हो गया, प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, बहुत प्रकार की चीजें आप जो है आप इस एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, ठीक है, हाँ, आगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? देखो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनमें कितना बजट का आवंटन किया गया है, यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ कितना? मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है पैसा होना चाहिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम में, और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है भैया जी लोग। ठीक है, ये प्रश्न में बहुत बार पूछा है आपसे। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया ये हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए। आप देखते हैं कि मैं गलत हूं कि सही हूं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है, 86,000 करोड़ रुपए। ठीक है, राइट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है यहां पर। नंबर 1, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, क्या पूछ रहा है? भारतीय तटरक्षक, कहां गया भैया? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 10 फरवरी 1977 को की गई थी। तो बताओ सही है कि गलत है स्टेटमेंट? मुझे इसका उत्तर आप लोग जल्दी से बताओ भैया जी लोग कि गलत है कि सही है, कि क्या है इसे। मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए क्या? सही होना चाहिए। तो देखते हैं, अब हम इसको करते हैं सही। अब देखते हैं कि मैं गलत होता हूं कि आप, या हम दोनों होते हैं सही, या हम दोनों होते हैं गलत। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों सही होने जाने, कि हम और आप जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः है। ये तो मुझे पूरा याद है कि भाई यही था। ठीक है, ये तो इसमें पूरा श्योर हूं। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है यार सही है। 10 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय तटरक्षक बल की। मुझे लगता है कि सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाने चाहिए। अब आपने क्या किया, आप लोग बाद में मैच करिएगा। ठीक है, अरे भैया गलत हो गया। देखा 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 देखा, मैंने कहा था कौन सा सही नहीं है। 10 फरवरी 1977 को नहीं हुआ था। आई थिंक 1 फरवरी 1977 को होना चाहिए था। 1 फरवरी 1977 होना चाहिए था शायद, जहां तक मुझे याद है। अब बताओ इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्ट। ये गलत है। नहीं, मैं तो गलत हो गया इस बार। देखा, रॉन्ग हो गया मैं। चिंताजनक बात है भाई साहब ये तो। चलो हटाओ इसको। 1 और 2 तो नहीं होगा। ये क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? देखो, अब ये बात भी मैं भूल गया था, क्योंकि इसमें लिखा सही, कौन सा सही नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था ना, तो बस गलती मैंने भी कर दी और आपने भी ध्यान नहीं दिया। कौन सा सही नहीं है, ऐसे ही गलती होती है। कौन सा सही नहीं है पूछा है, और इसमें से ये तो सही है। मैंने कहा था कि ये इसमें मैं श्योर हूं, लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूं। मुझे लग भी रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो एक कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इस हिसाब से केवल एक, यानी कि ये वाला गलत है। अब मुझे बताओ कि एग्जैक्ट जो है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी, ये मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर मुझे बताओ, या फिर जो भी हमारा करंट का न्यूज रहा होगा उस दिन बताओ। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताओ, फटाफट फटाफट एग्जैक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल जीवन मिशन, या जल जीवन मिशन कर लीजिएगा, जल जीवन मिशन के संदर्भ में। ठीक है, जल जीवन मिशन करिए यहां पर। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा भैया, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बताओ सही कि गलत है? दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा, जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को होती है। बताओ सही है कि गलत है? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी?
जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई ये वाला आपका उत्तर सही कि गलत है। जल जीवन मिशन की स्थापना कब हुई थी भैया? अब आप लोग कहोगे यार क्या होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मुझे बताओ, जल जीवन मिशन को मैंने कई बार आपको कराया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, केवल 2 आपका गलत है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखते हैं कि सही गलत है। सही है, ठीक, बिल्कुल ये गलत है। अब बताओ, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 कब होती है? जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब चूंकि जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने जो है अमाउंट बढ़ा दिया है, और इसका जो टाइम पीरियड था वो भी बढ़ा दिया है। जल जीवन मिशन का टाइम पीरियड कब तक कर दिया है? 2026 के लिए कर दिया, 2028 तक कर दिया है, 2030 तक लिए कर दिया, कितना कर दिया गया ये भी महत्वपूर्ण है, और बजट कितना आवंटित हुआ था ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और योजना कब लागू हुई थी वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, बिल्कुल सही बात है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, बिल्कुल सही बात है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, बिल्कुल सही बात है। ओजोन दिवस 14 सितंबर को, बिल्कुल सही बात है। तो फिर सही नहीं कौन सा है? जब सब सही है तो कौन सा सही नहीं है? बताओ बताओ भैया जी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? बहुत डेट आप लोग याद करते हो, दिन भर दिवस 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 करते रहते हो, बताओ कौन सा इसका उत्तर सही होगा? कौन सा सही नहीं है ये पूछा है भैया आपसे, बताओ। अगर चारों सही हो गए तो गलत कौन हो गया फिर? ये गलत है बाबू। ओजोन दिवस, जिसको हम लोग O3 बोलते हैं, 14 दिसंबर नहीं, ये क्या हो जाएगा? 16 सितंबर होगा बाबू। तो गलत हो गया ये आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े, खतरनाक हो आप लोग, है नहीं। चलो, ओजोन, बाकी आप ओजोन डिप्लीशन के बारे में आप जानते होंगे, है ना, कि अल्ट्रावायलेट रेजेस को ओजोन लेयर जो है रोकती है ना। और ओजोन लेयर किस जो है लेयर में, जो हमारे जो अर्थ का हमारा जो लेयर होता है उसमें कौन सी उसमें होता है? आप जानते होंगे ना, 4-5 प्रकार की लेयर होती है ना अर्थ में। एक होती है हमारी कौन सी? ट्रोपोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर, फिर कौन सी? स्ट्राटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। यही तो होता है क्या? पहले क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्राटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। यही तो होता है हमारा। तो ये जो O3 होती है वो बेसिकली स्ट्राटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, राइट? मैं सही हूं ना? और ट्रोपोस्फीयर में मानव गतिविधियां होती हैं, यहीं पे वातावरण होता है। बात सही है ना? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, किस लेयर में, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है, सॉरी स्ट्राटोस्फीयर में, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई थिंक समताप मंडल बोलते हैं ना। हाँ, क्षोभ मंडल, क्या इसको क्या? ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल, स्ट्राटोस्फीयर को समताप मंडल, मेसोस्फीयर को मध्यमंडल, आयनोस्फीयर को आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर को वायुमंडल, यही बोलते हैं ना, यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वायुयान जो होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? जरा मुझे इसका उत्तर बताइएगा। वायुमान जो है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये वायुमंडल, किसमें उड़ते हैं वायुमान, जिसमें आप लोग यात्रा करते हो लंबी लंबी, ठीक है, बताओ। चलो, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा 16 सितंबर को। चलिए, डी, हाल ही में संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? हाल में संगीतकार चंद्रिका टंडन, ने कर दीजिएगा, यहां पर को ना करिए, यहां पर ने कर दीजिए, है ना। टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? त्रिवेणी संगम, अनंत, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा त्रिवेणी। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं सही हूं गलत हूं मैं, ठीक है, सही बात है, ए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, बताओ इसकी स्थापना कब होती है? मेरे अकॉर्डिंग इसकी स्थापना शायद 1986 को होती है, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1986 या शायद 1960, आई थिंक 1986 होना चाहिए जहां तक, बिल्कुल सही बात है, 1986 होगा, ठीक है, सही है, ओके। नैनो बबल तकनीकी, मैंने इसको बताया था, पानी को शुद्ध करने की एक विधि है, फाइटोप्लैंक्टन से लेकर के अलग अलग प्रकार की चीजों को ये शुद्ध करती है, बीओडी की मात्रा को सही करती है, ये डीओ जो है बढ़ाती है। तो बबल जो है, ये नैनो बबल तकनीकी का संबंध किससे है? सिंपल सी बात है, यह जल उपचार की क्या है? एक विधि है, वाटर को प्यूरिफाई करने की एक तकनीक है अपने आप में। कौन सा? ये नैनो बबल तकनीकी। अक्सर ऐसे शब्द जब आपके एग्जाम में चर्चाओं में रहते हैं, मतलब कि मैगजीन में, पेपर में, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, रूस की संसद के निचले सदन का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेडरेशन काउंसिल, स्टेट ड्यूमा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या इनमें से कोई नहीं? मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ, और इसमें एक मैं प्रश्न पूछूंगा। आई थिंक इसका उत्तर स्टेट ड्यूमा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं
स्टेट, बिल्कुल सही बात है, स्टेट ड्यूमा हो जाएगा रूस की निचले सदन का नाम, ठीक है, स्टेट ड्यूमा। लेकिन अब आप लोग बताओ कि फेडरेशन काउंसिल और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये निचला सदन है कि उच्च सदन है या किसी देश की संसद का नाम है, क्या है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको जब मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। नंबर 1, ई श्रम पोर्टल पर 2024 में 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिक का पंजीकरण किया गया, जबकि औसतन प्रतिदिन 33,700 ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से। दूसरा, ई श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के साथ एकीकृत किया गया, मानधन जो योजना थी उसके साथ एकीकृत किया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको डिटेल्स में इस प्रश्न को कराया हुआ था, मेरे अनुसार जो है इसका उत्तर सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही। देखते हैं कि मैं गलत हूं कि सही हूं। सी बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। नाउ, झारखंड की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान कौन सी है? बहुत आसान है, मैंने आपको कराया था इसको भी, तो ये राजहरा उत्तर जो है ना, ये जो है झारखंड की पहली वाणिज्यिक जो है क्या है, कोयला खदान है, ठीक है। अच्छा, कोयला से एक बात याद रखिएगा कि कोयला पर प्रश्न आप एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, कि कौन सा स्टेट है जो कोयला उत्पादन में, ठीक है, या प्रसन्नता के मामले में कौन सा स्टेट ज्यादा है। कोयला हो गया आपका, ठीक है, टिन हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका चांदी हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, और आपका जो जस्ता हो गया, ये टिन जो क्या कहते हैं, कोयला, टिन, चांदी और हीरा तो छोड़ दो चलो, और 1-2 और हैं आपके मिनरल्स जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो उनको आप लोग क्या करना है, याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। टिन बहुत बार, टिन बहुत पूछता है, कोयला और टिन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से खाद्यान्न में भी आप लोग सरसों, गेहूं, ठीक है, और आपका तिलहन, जौ, ठीक है, आम, ठीक है, ये सब कौन से उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, उत्पादन क्षमता नहीं कितनी है, कई बार आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे, बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वार्ड डी वेबर, एंटोनियो कोस्टा, लुइस वान या इनमें से कोई नहीं। मेरे अकॉर्डिंग वार्ड डी वेबर होने चाहिए, ए होने चाहिए शायद, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री देखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वार्ड डी वेबर इज द राइट आंसर, ठीक है, मैं सही हूं, यस, ठीक है। आप लोग सही है कि नहीं सही है इसको बाद में मैच करिएगा, ठीक है। चलिए आगे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, अब ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लग रहा है, आई थिंक 4 या 5 फरवरी को होना चाहिए संभवतः विश्व कैंसर दिवस। देखते हैं, सी, हाँ बिल्कुल सही बात है, 4 फरवरी, देखा सही कहा था ना मैंने, 4 फरवरी, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस अस्तित्व में आ गया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है, बिल्कुल सही बात है, इसका मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, IBCA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल, ठीक है, 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया था, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके क्या सही, तो इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। यार मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि मैं सही हूं, अब देखते हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। सी बिल्कुल सही बात है, मैं सही हूं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में आकाशवाणी और किस मंत्रालय ने एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हरकंठ में भारत के लोकार्पण के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसके साथ में आकाशवाणी ने इस प्रोग्राम के लिए हाथ मिलाया है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। कृषि मंत्रालय तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है, हरकंठ में भारत है तो नहीं होगा। पर्यावरण मंत्रालय का भी संबंध इससे कुछ लगता नहीं मुझे, ये भी गलत हो जाएगा, और सहकारिता मंत्रालय में भी हो सकता है बट नॉट पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग। संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि गाना बजाना ये सब काम संस्कृति मंत्रालय का ही होता है ना, भारतीय की सांस्कृतिक विविधता को समेटने का काम, ठीक है, ये ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, फरवरी 2025 तक भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हो गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, कुल कितनी आर्द्र भूमियां हो गई हैं, ये मैंने आपको कराया हुआ था और आपको शायद याद भी होगा कि कुल कितनी भूमियां हो गई हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आपको कराया था। 89 हो गई भैया, 89, ठीक है, और अभी हाल ही में 4 जोड़ी गई थी ना, 4, तो एक जोड़ी गई थी ये आपका सक्कारा कोत्तई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है, दूसरा आपका थिरथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का ये भी है,
खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम का है, यह भी है। और चौथा उधवा झील झारखंड। ये चार आपके जोड़े गए थे भैया, चारों के नाम जो मैंने बोले हैं इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चार के चारों आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं प्लीज आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, ट्रुथ टेल हैकथॉन चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से या चैलेंज के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? नंबर 1, यह चैलेंज लाइव ब्रॉडकास्टिंग में गलत सूचना से निपटने के लिए एआई संचालित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। बिल्कुल सही बात है, लाइव में जो चीजें मिस्टेक होती हैं उनको सुधारने का एक अच्छा तरीका है ये अपने आप में, ट्रुथ टेल हैकथॉन चैलेंज, ठीक है, सही है। इसका उद्देश्य लाइव प्रसारण में सूचना का वास्तविक समय पर पता लगाने और सत्यापन के लिए एआई संचालित उपकरण विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन मेरे अनुसार तो हो जाएंगे सही। आपने क्या सही गलत किया आप बताइएगा, लेकिन मेरे अनुसार सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, सी राइट है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पहल शुरू कर दी है? तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना, ठीक है, जिसने आजाद भारत में क्या, आजाद भारत में नंबर 1 यानी कि पहला जो स्टेट जो बना हमारा, पहला स्टेट वो कौन सा बना? यूके, अर्थात उत्तराखंड बना जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। और अब जो है उत्तराखंड के बाद जो है गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसने जो है कमेटी बना दी है यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि भैया जी लोग और बहनी जी लोग आप लोग प्लीज यूसीसी पर अच्छे तरीके से अपनी चीजों को रेडी कर लीजिएगा, खासकर जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं वो लोग तो इसको जरूर रेडी करिएगा, क्योंकि उनके जो है इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और बाकी प्री और प्लस मेंस और एसए के लिए, निबंध के लिए तो ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण हो ही जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक कान से सुनते होंगे दूसरे से निकालते होंगे तो कुछ नहीं पड़ेगा चक्कर में, ठीक है, फिर गोलगप्पा जैसे बैठे रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे होंगे और उस पर मनन करते होंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड के बाद मतलब कौन सा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है? तो वो स्टेट आपका हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं कौन? एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेyen, वॉरेन स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये एंटोनियो कोस्टा होने चाहिए, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है एंटोनियो कोस्टा होने चाहिए। किसके अध्यक्ष? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। बिल्कुल सही बात है, एंटोनियो कोस्टा इज द राइट आंसर, ठीक है, गुड। अब ध्यान रखिएगा, बाकी ये उर्सुला वॉन डेर किसकी अध्यक्ष है मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा फिलेमोन यांग, ये भी ए इज द इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, फिलेमोन यांग हो गए किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं कौन? फिलेमोन यांग, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, सुनीता विलियम्स, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक पूरी की है, अभी हाल ही पूरी की है। देखो ये टोटल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये भी हाल ही में इन्होंने 5 घंटे जो है 26 मिनट पूरा किया, ठीक है। दूसरा, सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वुच विलमोर पिछले जून 2024 से आईएसएस पर फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों कथन मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे सही। और एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब सुनीता विलियम्स जी का जो टोटल जो टाइम हो गया है वो 62 घंटे आई थिंक 6 मिनट अप्रॉक्स हो गया टोटल, शायद, है ना, 62 घंटे 6 मिनट में, एग्जैक्ट मैं क्लियर कर ले रहा हूं, 62 घंटे 6 मिनट, है ना, मैंने कराया था इस प्रश्न को, हाँ, 62 घंटे 6 मिनट का जो है उनका रिकॉर्ड हो गया है। और पेगी वेस्टन का 60 घंटे 21 मिनट का उन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है सुनीता विलियम्स ने, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हो गया है 62 घंटे 6 मिनट है, टोटल टाइम हो गया है इनका 62 घंटे 6 मिनट का, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कितना? 62 घंटे, ठीक है, 62 घंटे, ठीक है, और 6 मिनट, ठीक है, ये हो गया। और रिकॉर्ड उन्होंने 60 घंटे का कुछ मिनट का तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार जो है दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इस पर आया हुआ था कि भैया हम जो है आप सम्मान के साथ मर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई बहुत पीड़ा होती है, कोई बहुत दर्द होता है तो
अगर आपको मार दिया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी मरने का अधिकार है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई डिजीज ऐसी होती हैं जहां पर हमें इतना पेन होता है कि वो असहनीय होता है और वो बीमारी सही नहीं होती, जिंदगी भर नहीं सही होगी, ऐसे में व्यक्ति का मर जाना ही उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है अपने आप में। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो स्टेट हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कर्नाटक के पहले भी एक ऐसा स्टेट है जिसने जो है सम्मान के साथ मरने के अधिकार को जो है मंजूरी प्रदान कर दी थी। मैंने ये पॉइंट आपको बताया भी था। तो अब मुझे बताओ कि कर्नाटक के पहले ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सम्मान के साथ मरने के अधिकार को जो है मंजूरी प्रदान कर दी थी, बताओ मुझे। ठीक है, चलिए आगे। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन एक सही है या है। नंबर 1, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में अमोनिया की अधिकतम मात्रा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बीओडी को बढ़ा देती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ को क्या कर देती है, कम कर देती है, इससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है अपने आप पे। ठीक है, और अमोनिया आप लोग जानते होंगे बेसिकली क्या होता है, जितने भी ये आपके जो है खिड़की साफ करने के लिए, बाकी कामों के लिए, या एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट जो आते हैं, ठीक है, उनमें अमोनिया होती है, और ये जो है कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स में अमोनिया होती है, तो ये अपने आप में हार्मफुल होती है, वाटर बॉडी में जाती है तो पॉल्यूट करती है, और कई प्रकार के रोग जो है हमारे बॉडी में ये करती है, अमोनिया हार्मफुल है अपने आप में। ठीक है, तो दोनों कथन हो जाएंगे भैया आपके सही, मेरे अनुसार तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया और एक जो है सबस्टांस और हानिकारक है, कौन सा, एक सबस्टांस है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक भी क्या है, बहुत हार्मफुल है भैया वाटर बॉडी के लिए, कौन सा, आर्सेनिक। अब मुझे आप लोग जरा बताओ कि आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, आर्सेनिक की अधिकता से। और एक चीज और आपसे पूछता है कई बार, कैडमियम, क्या, कैडमियम और पारा Hg, इन दोनों से कौन सी बीमारी होती है, कैडमियम की अधिकता से और पारा की अधिकता से। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है, कैडमियम और पारा की अधिकता से कौन सा जो है रोग होता है, जरा बताइए कि मुझे इसका उत्तर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका कमेंट में उत्तर जरूर देंगे, अगर आप जग रहे हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आर्सेनिक से क्या होगा, दिक्कत होती है, और कैडमियम और पारा सीधी, इससे कौन सी डिजीज होती है मुझे जरा बताइएगा। ठीक है, आपकी जुबान में होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप बताओगे इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें सोलर पैनल वगैरह हम लोग लगाते हैं, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है क्या, नो, सही बात नहीं है, ये वाला कथन तो सही है आपका। ठीक है, और सही नहीं है पूछा, रॉन्ग पूछा आपसे, तो ये मुफ्त जो बिजली दी जा रही है, प्रदान की जाएगी, वो 100 यूनिट नहीं है, वो भैया 300 यूनिट है, 300 यूनिट है, यानी कि ये कथन हो जाएगा आपका क्या, रॉन्ग। तो इस हिसाब से क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है, दूसरा वाला देखो कहां पर है, केवल 2, बस बी वाले पे है, बी वाला कर दो टिक, हो जाएगा सही उत्तर आपका। बस देखो हो गया है ना, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई वित्तीय सहायता योजनाओं की श्रृंखला के कारण भारत के फल और सब्जी निर्यात में पिछले 5 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत की क्या हुई है, प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है भैया। इस पर जो है काम बहुत तेजी के साथ एपीडा ने किया था, तो बताओ इसकी वृद्धि कब हुई है। एपीडा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको हम लोग एपीडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपीडा बोलते हैं। ठीक है, पता होगा आपको इसके बारे में, है ना। तो ये भैया इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 47.3% तक की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, और मैंने एपीडा के बारे में आपको बताया था कि एपीडा क्या होता है और एपीडा की स्थापना कब होती है। अगर आपको पता है तो मुझे बताओ एपीडा की स्थापना जो है कब होती है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, HSBC इंडिया PMI सर्वे के अनुसार भारत के सर्विस सेक्टर में जनवरी में तेज उछाल देखने को मिला है और इसके साथ ही नौकरियों में भी बढ़त हुई है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा,
सर्वे में बताया गया है कि जनवरी 2025 में 2025 में नौकरियां बढ़ने की दर दिसंबर 2024 से क्या है, अधिक रही है। तो मेरे अनुसार तो दोनों ही कथन सही है भैया। तो देखते हैं एक और दो, दोनों कथन सही नहीं सही है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, दोनों कथन सही हैं आपके। ठीक है, आगे। हाल ही में फिलीपींस में घोषित खाद्य सुरक्षा आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते होंगे फिलीपींस में खाद्य सुरक्षा आपातकाल गया था, चावल का उत्पादन बहुत कम हो गया था और इसी को जो है मेंटेन करने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में फिलीपींस में चावल की मुद्रास्फीति 21.4% तक क्या होगी, पहुंच गई है। बिल्कुल सही बात है। इस आपातकाल का मुख्य उद्देश्य अनाज की असाधारण ऊंची कीमतों को स्थिर करना है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वहां पर आपातकाल लगाया गया था कि भैया जो चावल की कीमतें बढ़ गई हैं वो स्थिर हो जाएं और लोगों को इसका उत्पादन जो है प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, तो एक और दो दोनों कथन हो जाएंगे सही। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें, बिल्कुल सही बात है। आगे। हाल ही में किस देश के पर्वत माउंट तारानाकी को जो है व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर इसको दिया गया है? मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होना चाहिए आपका कौन सा, न्यूजीलैंड होना चाहिए। मेरे अनुसार तो इसका उत्तर न्यूजीलैंड होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। आपको क्या यह सही लगता है कि नहीं सही लगता है? मुझे इसका उत्तर भैया जी लोग जरूर से बताइए कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा न्यूजीलैंड सही उत्तर होगा, डी। अब देखते हैं कि हम सही हैं कि आप सही हैं। ठीक है, चलिए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है न्यूजीलैंड ही होगा, है ना। चलिए आगे। उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। उड़ान योजना मतलब क्या हो जाएगा? उड़ान मतलब उड़ान, UDAN। क्या होगा फुल फॉर्म इसका? उड़े, कौन उड़े? आपकी मैं। उड़े देश का, डी से देश का, उड़े देश का, ए से आम, उड़े देश का आम, एन से नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। आप जानते होंगे इसकी पहल की शुरुआत कब की गई थी? अभी आप इसको बताना है इसमें से कि 2015 होगा, 2016 होगा, 2018 होगा, 2019 होगा। ये आप लोग बताइए उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी। और आप जानते होंगे उड़ान योजना के तहत जो है अभी हाल ही में दूसरे घटक के रूप में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि अब सरकार ने लक्ष्य रखा कि जो भी हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं आप आसपास के हैं जहां पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और वह कुछ प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में भी विकसित हैं, तो वहां पर जो है प्लेन की कनेक्टिविटी, छोटे वायुयानों की कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ाई जाए। तो अभी बताओ आप लोग इसकी शुरुआत कब की गई थी? भैया इसमें तो मुझको भी कंफ्यूजन हो गया रे बाबा, क्या होगा इसका उत्तर? देखो मैं खुद भूल गया, बताओ। हाँ चलो हम तुक्का लगाते हैं, इसमें नहीं गेस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होना चाहिए 2015 या 16 में से कोई एक। तो मुझे लग रहा है कि 2016 ज्यादा है सही और 15 कम सही है। 90% मैं देता हूं 2016 को। ठीक है, 90% मैं देता हूं 2016 को और 10% देता हूं मैं 2015 को। ये तो संभवतः नहीं होगा इसमें, तो मुझे लग रहा है कि यार ये तो लग रहा है ना 18-19 तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि होगा कि ये नहीं होगा सही। देखते हैं, दिमाग इस पर लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2016 देखा 90% मैंने कहा था 2016 वाला सही होगा, तो बिल्कुल सही बात, 2016 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे आप वहां पर जब क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो ऐसे आप यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टिक भी मैं क्यों लगा ले गया, क्योंकि चीजों को याद करने के कुछ तरीके होते हैं। मुझे याद है कि जो है जब मैं इलाहाबाद प्रयागराज में था और 2016 में था मैं प्रयागराज में, ठीक है, तैयारी कर रहा था उस टाइम, तो उस समय उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी, मुझे याद है। ठीक है, और विकल्प में मैं 2018 में मैं था नहीं, इलाहाबाद में था नहीं मैं, 2015 में भी नहीं था, 2015 में मेरी एमएससी चल रही थी, तब भी मैं नहीं था वहां पे। 2016 में था मैं, 18 में भी नहीं, 18 में तो मैं दिल्ली में था, 19 में तो आप जानते हो वहां भी तभी मैं दिल्ली में था। तो ले दे करके बचता है 2016, तो 2016 हो जाएगा सही उत्तर। मुझे तो इस ट्रिक से याद था। अब आपको ट्रिक किससे आता मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग भी अपनी सूचनाओं को किसी ना किसी से कनेक्ट कर लिया करो। ठीक है, कोई भी जब चीज रहा करे तो अगर आप उसको कनेक्ट करके पढ़ा करेंगे ना, क्या होगा, चीजें याद रहा करेंगी आपके, है ना। जैसे किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कब यात्रा पर गए थे कहीं किसी देश की, तो ये जब आप कनेक्ट करके पढ़ोगे चीजों को, ठीक है, अपने जो आपकी डेली रूटीन होता है या जो आपका दैनिक कार्य होता है उससे आप कोरिलेट करेंगे चीजों को, तो आप पाएंगे कि आपकी चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर जी 2015 में आपकी एमएससी हो गई थी। जी हां, 2015 में हो गई थी, फिर से एमए भी किया मैंने, फिर पता नहीं क्या क्या कोर्स किया, लेकिन फिर भी बैठे रह गया रोजगार। इसलिए कहता हूं पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो मेरे ऐसे टीचर बन के रह जाओगे। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 9, अल्जीरियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एवं राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि मंत्री जनरल सईद चानिग्रह कब भारत की यात्रा पर थे? बताओ कब यात्रा पर थे? 6 से 12 फरवरी, 15 से 16 फरवरी, 10 से 12 फरवरी? देखो यार, ऐसे प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन होता है, सही बता रहा हूं मैं, मुझे खुद बड़ा कंफ्यूजन, मैं पढ़ाता हूं उसके बाद ही मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, सही बता रहा हूं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ा को, डेट उठ है ना। और आजकल आयोग को पता नहीं क्या सूझ गया कि डेट बहुत पूछता है। तो मेरे अनुसार यार इसका उत्तर ए या बी में से कोई एक होना चाहिए, संभवतः जो मुझे लग रहा है ए या बी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो शायद ए होना चाहिए, देखते हैं उत्तर सही होगा गलत होगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही बात है, ए होना चाहिए, 6 से लेकर के 12 फरवरी के मध्य में, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत और किस देश का अभ्यास है? पाकिस्तान का? नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है। भूटान का भी नहीं लग रहा है, नेपाल का भी नहीं लग रहा, मालदीव का मुझे लग रहा है एक्वेरिन, ठीक है। ये वार्षिक होता है, तो भारत और मालदीव के बीच का युद्धाभ्यास है, कौन सा? आपका मालदीव है, ठीक है, भारत और मालदीव के बीच का है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट, अब ये आप लोग एक सूचना है आप लोग के लिए कि अगर आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस का जो आंसर राइटिंग अगर आपको ज्वाइन करना है 2024 या 25 के लिए, तो आप, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8604409201, इस पर आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, सीधे आप मेरे से बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पीसीएस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, पीसीएस का बैच जो हमारे यहां पर डिकोड एग्जाम पर चल रहा है, आप उसको पीसीएस के बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर फाउंडेशन कोर्स है वो अपने आप में, जहां पर प्री प्लस मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, वहां पर प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, डेली क्विज आपका, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आपको बहुत कुछ कराया जाएगा। तो डिकोड एग्जाम के या आरओ का कोई कोर्स लेना है तो उसके लिए आप चाहें तो मेरे इस नंबर पर सीधे, पीसीएस के लिए खासकर जो है आप सीधे तौर पर मुझसे, पीसीएस या यूपीएससी के लिए आप सीधे मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ नॉर्मली कोई इशू होगा, कोई टेक्निकल इशू होगा, तो उसके लिए आप संस्था के नंबर पर कॉल करिएगा, ठीक है, जो नंबर डिकोड के अलग से दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पीसीएस का अगर आपका लक्ष्य है, अगर आपको आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं किया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी भाई साहब, देखने का बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, और बाद में हो नहीं पाएगा। जो लोग कहते हैं ना पीसीएस प्री के बाद हम मेंस करेंगे, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, चीजों को अभी से करना शुरू कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर है यहां पर मेरा, आप यहां पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तैयारी कैसे करें, क्या दिक्कत है, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, उत्तर लेखन कैसे करें, हम पीसीएस का बेस्ट लेना है, आपको सारे डाउट आपके जो है यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर चिप डिजाइन में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की उत्कृष्टता में केंद्र का उद्घाटन किया गया? बताओ, लखनऊ, बरेली, नोएडा, फिर इंदौर? मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हाल में कहां पर चिप डिजाइन में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये नोएडा होना चाहिए भाई, ये सब है ना, नोएडा ही सब का हब है अपने आप में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए आपका सही उत्तर, ठीक है, नोएडा, बिल्कुल सही बात है, सी। नाउ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? ठीक है, नंबर 1, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को मजबूत करने के लिए उपायों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, बिल्कुल सही बात है। ये 25-26 में, अच्छा, आप लोगों को अगर रोजगार अगर जो है लगाना है या कुछ ऐसा करना है तो सरकार बहुत फंड आजकल दे रही है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए सरकार इतना फंड दे रही है कि भाई साहब मैं आपसे कुछ बता नहीं सकता हूं। यूपी गवर्नमेंट जो है 5 लाख तक का लोन दे रही है बिना किसी इंटरेस्ट के, हालांकि उसमें लकी ड्रा वगैरह निकलता है, उसमें फिर आप 21 से 40 साल तक के साथ आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और बड़ा अच्छा है अपने आप में, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बहुत सारे लोन दे रही है, तो आप लोग चाहें तो अगर आपको अपना उद्यम लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइड बाय साइड आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य आपका अभी केवल पढ़ाई है तो पढ़ाई करते रहिएगा, बाद में आप लोग इसको कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि यार इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है आपकी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी की एज 22, 23, 24, 25 साल होगी, कुछ की एज 30+ हो गई होगी, किसी की 35+ हो गई होगी, तो अगर वो रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार का फायदा उठा करके आप जो है अपने यहां पर काम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 2023-24 में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 45.73% हिस्सा था, बिल्कुल सही बात है, ये डेटा मुझे याद है कि एकदम सही बात है। एमएसएमई का जो हिस्सा है अपने आप में वो 45.1 जो है 45.73% है निर्यात में, ठीक है। चलिए, तो 2 भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8,180 मेगावाट है, जिसे 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना है, सही बात है। और गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु,
हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 रिएक्टर क्या निर्माणाधीन हैं। बिल्कुल सही बात है, परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए ये रिएक्टर काम आने वाले हैं। तो ये दोनों कथन हमारे अनुसार तो सही हो जाएंगे। तो कथन में देखिए कौन सा है कुट में, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, कहां बनाया गया? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग भैया ये बनाया गया आपका दक्षिण अफ्रीका में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी। नाउ आईसीसी 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए चीन। बताओ चीन सही है क्या? नहीं बाबू, चीन नहीं सही है, ये सही है आपका दक्षिण अफ्रीका। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो, बिल्कुल सही बात है। अरे भैया दक्षिण अफ्रीका नहीं, भारत। देखो गोल मटोल हो जाएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, ये हो जाएगा ए, भारत ने जीता। आईसीसी अंडर 19 ना तो चीन ने जीता ना तो जो है साउथ अफ्रीका ने जीता, भारत ने जीता था। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। अच्छा बताओ, आईसीसी अंडर 19 महिला पुरुष जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? अगर आपको पता है तो बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी, असरकारी और सहायता प्राप्त कार्यालयों में मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया है? अब मराठी आप जानते हो महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो सिंपल सी बात है। अगर आप विकल्प देखेंगे, अगर आपको एलिमिनेट करना होगा तो उत्तर प्रदेश में मराठी का कोई मतलब नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी मराठी नहीं बोली जाती, हिंदी क्षेत्र है, अपने आप में बाहुल्य है। महाराष्ट्र ही बसता है मराठी के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सी इज द राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका क्या सही उत्तर, सी आपका। ठीक है, चलिए। चर्म निर्यात परिषद द्वारा कहां पर अंतरराष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? यह भी मैंने आपको कराया था अच्छी तरीके से, आपको याद होगा। बताइए इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका जो ये होता है आयोजन, ये होता भैया आपका नई दिल्ली में, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। देखते हैं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। ठीक है, बी। ठीक है, चलिए आगे। माधव टाइगर अभ्यारण्य अवस्थित है, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कहां पर अवस्थित है? बताइएगा जल्दी से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो माधव जो टाइगर अभ्यारण्य है ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और चर्चाओं में क्यों है ये माधव टाइगर अभ्यारण्य? क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसको घोषित किया जाने की घोषणा कर दी गई है, तो इसलिए चर्चाओं में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस जिले के प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने पर रोक लगा दी गई है? कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर आप भीख नहीं मांग सकते हैं, दान नहीं दे सकते हैं? तो भोपाल प्रशासन ने लगाया था। ठीक है, आपको याद होगा अगर तो। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही हैं? नंबर 1, भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है। सही है, मेरे हिसाब तो बिल्कुल सही बात है ये, यही सही है, एक आपका सही हो जाएगा। दूसरा, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है करने वाला ये देश बन गया। बिल्कुल सही बात है, और ये डेटा भैया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर करने में दूसरा सबसे बड़ा जो है ये अपने आप में देश बन गया है, जो फोन का जो है क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अपने आप में। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि लगभग 99.9 जो है 8% का जो हिस्सा है वो टोटल अब फोन जो है आपके भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ये एक अच्छी बात है अपने आप में। ठीक है, और हैंड वॉच भी आजकल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हैंड वॉच हैं वो भी अब भारत में, जैसे ये जो मैंने हैंड वॉच पहनी है ये है तो बेसिकली शायद आई थिंक चाइना की है शायद, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी नोएडा में हुई है। ठीक है, मैंने एक दिन इसके बारे में पढ़ रहा था मैं। ठीक है, तो ये भी जानेंगे आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड वॉच हो गई आपकी, फोन तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो है आपका इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का आपका यहां पर लगा हुआ, नोएडा में लगा हुआ, पता नहीं पता आपको? ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है सैमसंग का। तो ये इस मामले में हम जो है क्या है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपका सही। ठीक है, चलिए, सी इज द राइट आंसर। नाउ जेड नॉर्थ टनल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह 11.98 किलोमीटर लंबी टनल है। ठीक है, पीएम मोदी ने 13 जनवरी को जेड नॉर्थ टनल का जो है उद्घाटन किया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही। ठीक है, अच्छा इसमें जरा एक बार कंफ्यूजन यार क्लियर करना आप लोग सही। ये 11.9
8 जो किलोमीटर टोटल टनल की लंबाई है शायद, बट कहीं कहीं 6.95 समथिंग करके लिखा हुआ है। और इसको मैं भूल भी गया था, एक स्टूडेंट ने कमेंट भी मुझे किया था, मैं स्लिप भी कर गया मेरे माइंड से। जरा इसको सर्च करिएगा, ये टोटल टनल की लंबाई है या क्या है, 6.5 वाला क्या है मामला इसका, ठीक है। मुझे एकदम से स्लिप कर रहा है मैं, ठीक है। या तो आप लोग एक बार बताइएगा, नहीं तो फिर मैं बाद में कमेंट करके मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सी, ठीक है, दोनों कथन सही हैं आपके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही समेत नहीं है। नंबर 1 बिहार झूमर, आंध्र प्रदेश धीमसा, उत्तर प्रदेश कथक, गुजरात राई। ये गुजरात राई नहीं है, राई किसी और का है, ठीक है। तो ये डी वाला कथन नहीं सही है, ठीक है। बाकी ए और बी और सी दोनों क्या हैं, सही, तीनों सही है ऊपर वाले, ठीक है। रॉन्ग पूछा है आपसे तो डी रॉन्ग, बिल्कुल सही होता, डी इज द रॉन्ग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन, तुहिन कातपांडे, सागर सिंह कलसी या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही भैया, ये हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग भैया तुहिन कातपांडे। बताओ सही है, तुहिन कातपांडे होंगे क्या ना, तुहिन कातपांडे भैया जी लोग नहीं होंगे, ये होंगे सागर सिंह कलसी, जहां तक मुझे याद है। सागर सिंह कलसी को अभी हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। सागर सिंह कलसी इज द राइट आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया यही होंगे, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा, 10 से 14 फरवरी या 14 से 15 या 20 से 22 या 2 से 5 फरवरी। तो किया गया जाएगा मतलब हो चुका है, तो आई थिंक ए शायद होगा, ए होगा, शायद होगा ए, है ना। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, 10 से लेकर 14 फरवरी के मध्य में, ठीक है। चलिए आगे, वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, कहां पर किया रहा है, ये किया रहा है दुबई में, है ना, दुबई में, 20 द राइट आंसर, ठीक है। कॉपी पेन लेके करते रहना भैया जी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। देखो 9 से 10 वाले में हम पहुंच गए, बस 3-4 और बचा है, बच्चे ज्यादा नहीं बचा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है। रॉन्ग स्टूडेंट आपसे पूछा है, रॉन्ग। डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक.इन या और fin.in डोमेन नीति आयोग शुरू करेगा, ठीक है, सही बात है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग जैसी गतिविधियों को कम करना है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों खत्म हो जाएंगे, सही, सही है ना, गलत है भैया। पूछा क्यों, क्योंकि क्या पूछा आपसे, पूछा है कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग पूछा है। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन ये जो कथन लिखा हुआ है ये सही नहीं है। ये जो pin.in और ये जो बैंक.in शुरू किया गया है, ये नीति आयोग ने शुरू नहीं किया है, ये आरबीआई ने शुरू किया है भैया, ठीक है। इसका तो नीति आयोग से कोई संबंध ही नहीं है भैया, सारा काम pin.in, अच्छा fin.in और बैंक.in, ये मैंने आपको समझाया भी था क्या टर्मिनोलॉजी है, इसको मुझे बताइएगा आप लोग बाद में, ठीक है। तो आरबीआई की पहले इस हिसाब से आपका एक वाला कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो केवल एक कहां पर है, ए, यहां पर है ए, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बस ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बहुत बार मैंने इसको बताया, बहुत आसान सा उत्तर है, और ये उत्तर आप मुझे दोगे कमेंट में, तब मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ, नहीं आ रहा है तो अभी इसी वक्त इसको नेट पर सर्च करो, इसका उत्तर दो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भैया, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी अगर आप नहीं कर पाए आसान, तो फिर चुल्लू भर पानी लीजिएगा, आगे आप समझदार हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं जोर कितना बाजुए का दिल में है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। बताओ, कमेंट करो मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, 2030 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 2030 तक सरकार का लक्ष्य है 500 गीगावाट तक के लक्ष्य को प्राप्त करना, और अभी हाल ही में सरकार ने 2025 तक जो है स्टार्टिंग में 100 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता जो है प्राप्त कर ली है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे, वीरांगना योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। वीरांगना उड़ीसा राज्य की पहल है, आप जानते होंगे। और वीरांगना जो योजना है 3 स्टेट में चलाई जा रही है, ठीक है, आप जानते होंगे इसको अच्छी तरीके से, मुझे लगता है संभवतः नहीं जानते हैं वीरांगना योजना। ये वीरांगना जो योजना है 3 स्टेट में चलाई जा रही है, ठीक है।
और ये स्टेटमेंट कौन से हो जाएंगे आपका, स्टेटमेंट कौन सा होगा, नहीं लिखा है इस पर। आई थिंक मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, साथ 3 स्टेट है जहां पर ये वीरांगना योजना चलाई जा रही है शायद, जहां तक, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो उड़ीसा तो मुझे आता है पूरा पूरा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आयुष मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे लग रहा है आयुष मंत्रालय की पहल है, आयुष मंत्रालय की पहल है, ठीक है। शतावरी एक बहुत ही अच्छा जो है ये अपने आप में पौधा होता है। शतावरी शतावरी मतलब इसमें क्या हो जाएगा, शत। तो शत मतलब क्या होता है, 100 डिजीज को जो है ये कवर अप करता है, यानी कि इसको सही करता है। खासकर महिलाओं में जो मेट्रो साइकिल होती है उसमें बहुत लाभदायक होता है, महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ये एनर्जी बूस्ट का काम भी करता है और कई प्रकार के स्किन डिजीज से लेकर अलग अलग जो है काम ये करता है। शतावरी बहुत जो है अच्छा है अपने आप में, 100 प्रकार की बीमारी को सही करने में लाभकारी है, सोचिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, आयुष मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इजराइल ने खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है, बिल्कुल सही बात है। उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, यह भी कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपका सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, कौन सा गलत है? नंबर 1, 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में AI एक्शन समिट के 3रे संस्करण की सदस्यता करेंगे, या कर लिया आप तो हो गया है ना, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जिसकी मेजबानी पहले रूस ने 2023 में और उत्तर कोरिया ने 2023 में की थी। यह स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। यह स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है। और अब मुझे बताओ कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा भैया जी लोग, इसका स्टेटमेंट क्या होगा? तो होगा इसमें, ये हो जाएगा ब्रिटेन। क्या ये हो जाएगा आपका यहां पर? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। और ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये कथन आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला ही नहीं सही है, यानी केवल 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए तो केवल 2 आपका नहीं सही, बाकी पहला वाला कथन सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को आगे 3 वर्षों के लिए, अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है, कार्यकाल को आगे 3 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक के बढ़ा दिया है, बिल्कुल सही बात है। एक वैधानिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन पहली बार अगस्त 1994 में किया गया था। तो शायद दोनों कथन सही हैं, आई थिंक, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे आपका सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा? स्किल इंडिया कार्यक्रम 15 जुलाई 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नीति आयोग या फिर उज्ज्वला योजना, कौन सा इसमें सही नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? नीति आयोग तो बिल्कुल सही बात है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी शायद सही आ रहा मुझे लग रहा है। आई थिंक उज्ज्वला योजना शायद जो है गलत है, मुझे लग रहा है शायद, है ना? बिल्कुल सही बात है, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2014 को नहीं होती है। तो फिर उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है ये मुझे बताइएगा। ऊपर के तीनों कथन हो जाएंगे आपके क्या सही है? ऊपर के तीनों कथन सही है, नीचे वाला आपका कथन सही नहीं है। मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए, नंबर 4, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया, कब किया गया? ये अभी चर्चाओं में रहा है, मैंने आपको बताया भी था। आई थिंक 7 से 23 फरवरी होगा शायद, है ना? बिल्कुल सही बात है, 7 से 23 फरवरी 2025 के मध्य में सूरजकुंड जो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार में नया इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश कर सकती है, उसे पेश हो गया है ये, ठीक है। नया इनकम टैक्स बिल जो है संसद में पेश कर दिया गया। ये क्वेश्चन जब नहीं पेश किया गया था तो उसके पहले मैंने बनाया था, लेकिन अब पेश कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि इस संदर्भ में वर्तमान में टैक्स बिल कब पारित हुआ, यानी कि जो अभी वर्तमान में टैक्स बिल चल रहा था वो कब पारित हुआ था? तो वो 1961 आई थिंक होना चाहिए, शायद 1961 या शायद 1962 आई थिंक, बी, हाँ 1961, ठीक है। तो जो बिल अभी चल रहा है नया इनकम टैक्स वाला, वो 1961 में पारित हुआ था, और अभी नया इनकम टैक्स बिल जो है संसद में पारित किया गया है, ठीक है। इस पर आया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, नीति आयोग ने 6 फरवरी को
राष्ट्रीय राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। बिल्कुल सही बात है। इस सम्मेलन का विषय था 2047 तक विकसित भारत की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना। बिल्कुल सही बात है। आप जानते होंगे सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना अपने आप में। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? बताओ। यहां पर कई प्रकार की योजनाएं दी गई हैं, उसमें आवंटित राशि लिखी गई है, आपको बताना है कौन सी राशि सही, कौन सा नहीं सही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 86,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसको अभी हमने पढ़ा ही था, कराया ही था। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के लिए 15,500 करोड़ रुपए, ये नहीं है, इसका अमाउंट कुछ और है, ध्यान रखिएगा, आप इसको कट कर लीजिएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। आप इसको बताइएगा कि कितना करोड़ रुपया वास्तव में दिया गया। आई थिंक 19,000 समथिंग करोड़ रुपए इसमें दिया गया, 15,500 करोड़ रुपया नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, कट कर लीजिएगा इसको। तो सी इज द रॉन्ग आंसर, गलत है ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, बी, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के चलते इस क्षेत्र में बड़े निवेश हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये प्रकार की योजना है, इसीलिए इसमें जो है निवेश हो रहा है। ठीक है। दूसरा, भारत में सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक मांग मोबाइल फोन, आईटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है। बिल्कुल सही बात है, इसी में सेमीकंडक्टर की मांग है और सरकार सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे प्रयास कर रही है। तो इस हिसाब से सी कथन हो जाएगा सही, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, पीएम मोदी किस महीने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे? बताओ, फरवरी, जनवरी, मार्च या फिर बहुत आसान है, तो बस फरवरी हो जाएगा। अभी तो हाल ही में तो थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी से मिले थे, कहा था मिस यू, मैंने बहुत याद किया मैंने। ट्रंप जी ने कहा खतरनाक आदमी भाई साहब ट्रंप आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन होगा। बिल्कुल सही बात है, और जो कि हो चुका है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूजा सिंह, नहीं भैया पूजा सिंह नहीं होगा। पूजा सिंह बेंगलुरु के एलहंका वायु स्टेशन पर शक्ति फॉर्मेशन का नेतृत्व करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूजा सिंह नहीं है। कौन सा है नाम है? शिवांगी सिंह है, पूजा सिंह नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा आपका, तो बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। बाकी दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, तो बस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? नंबर 1, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नहीं भैया, 167 नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल है? 167, 164 है कि 163 है? मुझे बताइएगा। मुझे जहां तक याद है 164 आर्टिकल होगा, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है, ये 167 नहीं होगा। दूसरा, मणिपुर मूल निवासी, मणिपुर के करिएगा, मणिपुर के मूल निवासी मैते जनजाति के लोग हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? एक नहीं सही है, यानी कि ये वाला कथन नहीं सही है। ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको? चलिए, वर्तमान में रेपो दर कितना है भैया? मैंने बहुत बार आपको उसको बताया है। वर्तमान में रेपो रेट है भैया आपका 6.25, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? ये किया गया आपका ए, यानी कि 8 से 9 फरवरी 2025 के मध्य में, भारतीय नौसेना के प्रमुखों का। ठीक है, इसमें कुछ रिटायर प्रमुख भी शामिल थे। नेक्स्ट है, ट्रोपेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है। दूसरा, ट्रोपेक्स 25 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य करना तथा पारंपरिक, असममित और साथ ही मिश्रित खतरों के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी समुद्री वातावरण में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के लिए एक, मतलब समुद्री सुरक्षा को लेकर के बात कही गई कि भैया इसको इसकी सेफ्टी के लिए काम करता है कौन? ट्रोपेक्स। ठीक है, तो बस दोनों कथन हो जाएंगे सही आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही सही है। देखते हैं कि सही हूं कि गलत हूं मैं। सही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 30 से 31 अगस्त 2018 को
काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की थी। शायद ये कथन मुझे कुछ गलत, ये तो सही लग रहा है, इसमें कुछ मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, बट देखते शायद सही भी हो, क्या पता। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है, और यह एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है जो कि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों हेतु बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आया था बीच में, कौन सी योजना थी जिसको मैंने कहा था कि ये 3 स्टेट के लिए है? वो नहीं होगा, ये स्टेट होगा। ये जो स्वावलंबनी योजना है ये 3 स्टेट के लिए है, असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, कोई योजना थी, है ना, उसको मैंने कहा था कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, तो वो नहीं होगा, ये इस योजना में था। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्या पूछा था आपसे कि बताओ कौन सा सही नहीं है? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है। नहीं, स्वावलंबनी जो योजना है इसमें क्या होता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, स्किल किया जाता है, ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सके। और यह योजना बेसिकली जो है आप देखेंगे तो असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें खेल के प्रति नहीं जागरूक करना है, बल्कि महिलाओं को स्किल करना है, महिलाएं ताकि क्या करें, आगे बढ़ें अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पनामा की प्रादेशिक सीमाएं पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। दूसरा, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला मानव निर्मित जलमार्ग है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे सही, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये देखो राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस 10 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, ये शायद 17 नवंबर को शायद मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एक बार जरा मुझे बताइएगा आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, या 7 नवंबर को शायद, ऐसा कुछ है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, बाकी सही है, 3 के तीनों सही हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ये होगा आपका रॉन्ग। ठीक है, राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा मुझे। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा, कौन सा एकदम सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, एआई एक्शन समिट के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा या से कथन क्या है, सही है? बताओ मुझे। तो भारत इस समय की अध्यक्षता कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस समय की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम यूके के ब्लेशली पार्क एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन से हुई थी, जो 2023 में आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे सही, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित दिवसों को कूट के आधार पर उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो बताओ कब कब क्या क्या होगा भैया। तो विश्व सार्वभौम दिवस की अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, 5 जून को, ये 2 फरवरी को होता है। ठीक है, सेना दिवस होता है आपका कब? जनवरी में होता है। यूनानी दिवस होता है फरवरी में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो पहले हो जाएगा आपका कौन सा? सेना दिवस, यानी कि नंबर 2 हो जाएगा 2। फिर आपका विश्व सार्वभौम दिवस हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2, 3, और फिर हो जाएगा इसके बाद जो है ये भी फरवरी में पड़ता है, तो 2, 3, 1, और फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा 4 नंबर पर्यावरण दिवस, क्योंकि 5 जून को होता है ये। तो 2, 3, 1, 4, देखो कहां पर है 2, 3, 1, 4, सी नंबर पे है, तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? आई थिंक 17 फरवरी को होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, 17 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की विस्तार की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही अतिरिक्त 16 भाषाओं के लिए जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे वैसे वैसे उनके लिए भी यह काम किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 200 का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया भी था। तो अनुच्छेद 200 का संबंध है किसी विधेयक पर राज्यपाल द्वारा सहमति देने या ना देने का अधिकार। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि बताओ 200 आर्टिकल के तहत राज्यपाल के क्या राइट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है या है? नंबर 1, हाल ही में नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक सैम नुजुमा का निधन हो गया है। बिल्कुल सही बात है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट,
संसद की एक समिति ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कुछ अनुशंसाएं की हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि एक कमेटी पराली के लिए बनी हुई है, जहां पर उसने एमएसपी की बात की है, वहां पर और कई सारे विकल्प की बात की है, वही दोनों विकल्प यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, बिक्री पर एक निश्चित आय की गारंटी की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि पराली जलाने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि धान की कटाई के बाद किसानों के पास रबी की फसल की बुआई के लिए 25 दिन से ज्यादा समय नहीं रहता है। तो दोनों कथन आपके लिए सही है, तो एक और दो दोनों कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया गया, कब किया गया? ये किया गया भैया बी ऑप्शन, यानी कि 11 फरवरी को। ठीक है, चलिए, संयुक्त निवेश बल अभ्यास साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन नहीं सही है? ठीक है, चलिए, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण मध्य प्रदेश के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है रॉन्ग, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि ये राजस्थान होगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? रॉन्ग। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया था। बिल्कुल सही बात है, एक वाला कथन आपका हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि मेरे अनुसार तो ए वाला इज्दा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, ये गलत है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान होगा, राजस्थान के महाजन फील्ड में होगा ना। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है ए। नाउ, मिशन अमृत सरोवर पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, जनवरी 2025 तक 18,000 से अधिक सरोवर पूरे हो चुके हैं, इससे 68,000 पूरे हो चुके हैं, इससे विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते होंगे मिशन सरोवर, जहां पर गांव में आप लोग जानते होंगे तालाब बनाने की बात कही जाती है, वहां पर तालाब बनाया जाता है ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर बढ़ाया जा सके। ठीक है, सतही जल जो कि नीचे चला गया है ऊपर आ जाए। ठीक है, चलिए, धरती का जल, मिशन अमृत सरोवर अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, तो ये कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस हिसाब से जो है आपका केवल नंबर 2 कथन क्या है आपका? रॉन्ग है। बी इज द राइट आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार। देखते हैं कि सही हो कि गलत है। बिल्कुल सही बात है, बी इज द रॉन्ग आंसर। नाउ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? रविदास जयंती 12 या 13 फरवरी को इस बार मनाई गई थी, कहीं कहीं पर 12 को मनाई गई, कहीं कहीं पर 13 को मनाई गई है। सुभाष चंद्र बोस जयंती 24 जनवरी को मनाई जाती है। नहीं भैया, 23 को मनाई जाती है, अभी तो हमने किया था, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए, तो बी इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा सही नहीं है? यही नहीं सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही ट्रैश स्कीमर मशीन क्या है? तो ये भैया अभी आप जानते होंगे, पानी की सतह पर तैरते हुए कचरे को साफ करने का एक प्रकार का मशीन है अपने आप पे, जहां पर महाकुंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये किया गया आपका 12 से लेकर के 14 फरवरी 2025 के मध्य में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो, हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किए जा रहे सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सत्र 10 से 14 फरवरी 2025 के मध्य में आयोजित किया गया। दूसरा, इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भागीदारी का नेतृत्व किया। मेरे अनुसार ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, दोनों कथन सही हैं। बिल्कुल सही बात है, ये वाला कथन भी सही है, ये वाला भी सही है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, हाल ही में कहां पर स्वदेशी स्वचलित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग सिजनम का शुभारंभ किया गया? ये किया गया भैया आपका कहां पर? ये किया गया आपका नई दिल्ली में, है ना, जानते होंगे आप, है ना, मैंने इसको आपको समझाया भी था कि जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यानी यहां पर अब जो आपका जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको यहां पर ट्रीट किया जाएगा अपने में। ठीक है, और पहला स्वदेशी ये है अपने यहाँ पे मशीन। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ये दिल्ली है ना, बिल्कुल। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। बहुत आसान है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, और निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से कैडार में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संयंत्र का दौरा किया। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मार्सिले में एक फ्रांसीसी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA-CGM के नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है, तो एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे। सी। नाउ, भारत वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादक देश में किस स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर आ गया है भैया, मैंने बताया था आपको, याद होगा तो, है ना।
चलो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख अभी हाल ही में बनी है, कौन सी बनी है? तुलसी गबार्ड बनी है भैया, है ना, याद है आपको, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। ठीक है, तुलसी गबार्ड, और इनसे जो है मोदी जी ने अभी मुलाकात भी की थी, है ना। चलिए ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि पीसीएस का बैच अगर आपको लेना है, अभी हमने आपको बताया है कि यहां पर आपको प्री प्लस मेंस इंटरव्यू आपके बाइलिंगुअल आपके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको, है ना, और सारी क्लासेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका प्री का, मेंस का, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका, प्री का पीवाईक्यूज आपका, क्विज, ये सब कुछ आपको कराया जाएगा। और अगर इसमें सीसैट और जो है आपका हिंदी भी रहेगा, निबंध भी रहेगा। अगर आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तो आपकी सारी फीस भी वापस कर दी जाएगी। और प्रोग्राम कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको किसी भी बाहरी पुस्तक लेने की आवश्यकता आपको ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रोग्राम से जुड़िएगा आप लोग। इसके लिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8604409201, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्थान के नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इस समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं। ठीक है, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं। ठीक है, जेपीसी, और जेपीसी एक तदर्थ समिति होती है जिसमें जो है सत्ता और विपक्ष पक्ष के दोनों लोग होते हैं। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और समिति जब अपना काम खत्म कर लेती है तो इसको फिर भंग कर दिया जाता है ना, याद है, जेपीसी पर प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। जेपीसी एक तदर्थ समिति है, बिल्कुल सही बात है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जितनी समितियां होती हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याद है आपको, ये सब, इस पर बहुत प्रश्न बनता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 में संशोधन किए हैं। बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार और एसएमएस से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर टेलीविजन सर्विस प्रोवाइडर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे सही, तो ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, नंबर 1 क्या हो जाएगा? विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने 2005 में विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, 2005 नहीं होगा तो कब होगा? किस वर्ष जो है यूनेस्को ने जो है विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी? ठीक है, 2 आपका हो जाएगा गलत, यानी कि बी रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बी रॉन्ग है आपका। चलिए आगे, मजार ग्यूज युद्ध समाधि स्थल कहां पर है? फ्रांस में है भाई साहब। अभी मोदी जी वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने जो है इस पर जो है माल्यार्पण किया था, यानी कि ये जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो मारे गए भारतीय हैं उनके समाधि स्थल है अपने आप में। ठीक है, वहां पर फ्रांस। ठीक है, डी। नाउ आर्य समाज की स्थापना बहुत आसान है, 1875। इससे स्थान क्या होगा? तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर आपसे पूछा है, तो वह उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। नहीं भैया, पहली महिला राज्यपाल थी, रॉन्ग हो जाएगा। उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक कथन आपका रॉन्ग है। देखो केवल एक कहां पर है? ए यहां पर है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। चलिए, महाकुंभ प्रयागराज में कब अंतरराष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये किया गया आपका ए, यानी कि 16 से लेकर के 18 फरवरी के मध्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डीप ओशन मिशन जानते होंगे, बहुत ही आसान है डीप ओशन मिशन, और इसके लिए जो है एक पनडुब्बी भी बनाई जा रही है। इसका नाम क्या है? पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। तो भारत के समुद्र के गहराई तक छुपे राज को खंगालने के लिए डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है भारत। बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से एक मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का विकसित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और अभी इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। ठीक है, इसका ट्रायल जो है भी पूरा किया गया है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन हो जाएंगे आपके क्या? सही। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दोनों कथन सही है आपके। चलिए, हाल ही में लोकसभा में नया आयकर विधेयक जो है क्या किया गया है? 2025 पेश किया गया है। लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल और पारदर्शी
और आधुनिक बनाना है। बिल्कुल सही बात है। यह नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। अभी हमने इसको कराया ही था ना कि जो है ये कब पारित हुआ था, तो पहला नियम इसमें 1961 में पारित हुआ था। ठीक है, उसी का स्थान लेगा और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 2 दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2024 में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही होगा कि 2019 होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 2024 में की गई थी। ठीक है, चलिए डी इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। फटाफट 1 मिनट का आपके पास समय है, मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि आप लोगों ने इसका उत्तर कब जो है सही करके मुझे बताया, कितना सही किया मैंने आपने। ठीक है, बताओ। बस 30 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से काउंट कर लो या बाद में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चल रहा हूं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एडमिशन अगर आपको पीसीएस में लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा। और पीसीएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको हम लोग अनाउंस कर देंगे और आज ही। और आप लोग उसमें पीसीएस वाले जो प्री वाले होंगे, जिनको प्रैक्टिस करनी होगी ना 25-25 क्वेश्चन के, बहुत ही अच्छा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो लोग अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है वो। एक नॉर्मल फीस पर जो है आपका एडमिशन लिया जाएगा। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं उसके लिए 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क सीधे कर सकते हैं और उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरी तरफ से शुभकामना है। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, परेशान मत होइएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।